एक सुबह नौकरानी ने चाय, कॉफी और ग्रीन टी बनाया। फिर प्लेन पराठा, प्याज का पराठा और आलू पराठा बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज 3-3 किस्म का खाना पसंद करते हैं। एक दिन घर में सिर्फ गोभी पड़ी थी। 3-3 चीजें खानी है, लेकिन सिर्फ गोभी लेकर आ गए। वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाकर ले गए। जिन्हें देखते ही सन की डांटने लगा, तुम्हारा मतलब गलती मेरी है, मैं सिर्फ गोभी लेकर आया। कमीनी, अगर तू चाहती तो गोभी के पकोड़े, गोभी के पराठे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, तू तो कामचोरों की रानी है। फलाना ढिमकाना खाना है ना आपको, चलो खिलाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च को बेसन में डुबोकर पकोड़े बनाया। फिर मिर्च की चटनी और मिर्च की जूस बनाकर ले गई। जैसे ही मालिक ने पकोड़े खाया, वो पागल हो गए। उन्होंने तुरंत जूस पिया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक, घर में सिर्फ हरी मिर्च थी, मैं चाहती तो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 स्पेशल चीजें बनाया। कैसी लगी? एक बार नौकरानी ने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और आटे की लड्डू बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक को फिर से इश्क का भूत सवार हुआ है। एल फॉर लव, एल फॉर लड्डू। ये एल अक्षर कितनी रोमांटिक है। आज से मैं वही चीजें खाऊंगा जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होगा। अगले दिन नौकरानी ने एल फॉर लिट्टी चोखा बनाया, जिसे देख मालिक बोले, ये खाने का मेरा मन नहीं है, तुम एल से कुछ और बढ़िया मजेदार बना कर ले आओ। नौकरानी गुस्से के मारे, एल से और क्या बनाओ, परेशान कर दिया इस सनकी ने। कितनी मुश्किल से एल फॉर लिट्टी चोखा सोचा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में लच्छा पराठा बनाया, लेकिन साथ में लाल मिर्च का चटनी भी बनाकर ले गई। लीजिए मालिक, सब कुछ एल से शुरू होता है, खा लीजिए। जैसे ही सनकी ने खाया, उसके हर जगह से तीखा धुआं निकलने लगा। ये देख नौकरानी झट से बोली, क्या हुआ मालिक, एल फॉर लग गई क्या? कमेंट करो, क्या सनकी फिर से एल वाला खाना खाएगा? हराम हो जाती। एक सुबह उसने भजिया न बनाकर पूरी बनाया। बात मार मार के मेरी अंतरात्मा जल चुकी है। पूरियां खाएंगे तो कम से कम मैं शांति से सो पाऊंगी। जैसे ही वो ले गई, पति प्लेट को घूरता रहा। जानू, ये भजिया इतने अलग क्यों लग रहे हैं? पत्नी चौंकते हुए, बेबी ये भजिया नहीं पूरी है, आज आप ये खाइए, आपके पेट को आराम मिलेगा। पति किरकिराने लगा, ठीक है, फिर तुम बेलन ले आओ और ये मेरे मुंह में ठूस देना, क्योंकि पुरिया तो मेरे गले से उतरेगी नहीं। पत्नी गुस्से से लाल हो गई। बजिया बजिया अभी खिला। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर कप की जगह कुल्हड़ में डालकर मालिक को दिया। हाँ, बहुत खूब, मुझे अपनी देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, ऐसे ही तुम मुझे मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ खिलाना। एक दिन नौकरानी पराठे बना रही थी, तभी वहाँ सनकी पहुँच गया। तुम उस पे क्यों बना रही हो? ये जो मिट्टी की तवा रखी है, इसमें क्यों नहीं? नौकरानी डरते हुए, मालिक, उसमें तो सिर्फ सूखी रोटी बनाई जाती है, अगर पराठे बनाऊंगी तो ये टूट जाएगा। मालिक गुस्से के मारे, चुप, अगर नहीं बनाया तब भी ये टूटेगा, क्योंकि इससे मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। अब जल्दी से बना कर लाओ। देश की मिट्टी से प्यार है, लेकिन देशवासियों से नहीं, चाटू कर कहेगा। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ और रेत लाकर पराठे में डाल दिया। खाते ही सनकी के दांतों में तेज दर्द हुआ। पराठे में तो कंकड़ है, तुमने आटा अच्छे से नहीं छाना। मालिक, छाना है, लेकिन आपको तो देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी लाकर पराठे में डाल दिया। लगता है उसी में कंकड़ था। एक दिन पत्नी ने केले को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि पति को ऐसे ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा किया बेबी, ऐसे ही हर चीज काट कर खाने से असली स्वाद मिलती है। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर बिस्किट के साथ पति को दिया। देखते ही वो बोला, जानू, तुमने इन्हें बीच से नहीं काटा, अब बिस्कुट भिगोने से चाय अंदर जाएगी नहीं, मुझे स्वाद कैसे मिलेगी? तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो तुमसे होता ही नहीं। पत्नी क्रोध से हताश हो गई। अभी अच्छे से निभाऊंगी पत्नी धर्म, रुक जाओ। डिनर के टाइम पति भूखा इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब पत्नी खाना लेकर नहीं आई, वो किचन गया और दृश्य देख उसके होश उड़ गए। पत्नी रोटी की छोटी छोटी पीसेस काट रही थी। ए जी, आधा घंटा और दीजिए, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, बस इनको तिनका तिनका कर दूं, फिर अब कौवे की तरह चुन चुन कर स्वाद लेकर खाना। डम डम। एक दिन पत्नी गैस पर भुट्टा बुन रही थी, तभी वहाँ कंजूस पति टपक पड़ा। हो, लगता है तुम मुझसे भीख मंगवा के छोड़ोगी। बेवकूफ, ऐसे भुट्टा चलाने से पता है गैस का कितना नुकसान होगा। इन्हें कुकर में डालकर सीटी लगा लो, सेम टेस्टी आएगा। दोपहर को घर में सब्जी राशन कुछ भी नहीं था। पत्नी के कहने पर पति भड़क गया। भुट्टा जलाकर जो गैस का नुकसान हुआ है, पहले उसकी भरपाई करना होगा। मैं 2 दिन तक कोई राशन नहीं लाऊंगा, हम भुट्टे से ही गुजारा करेंगे। गुस्से के मारे पत्नी जाकर सारे भुट्टे जलाने लगी।
बचत करना है ना, अभी दिखाती हूँ असली बचत। वो एक एक करके सारे भुट्टे खा गई। फिर उनके छिलके और बीच वाले हिस्से को कुकर में डालकर बॉईल कर लिया और पति को परोस कर बोली, बेबी बॉईल भुट्टा इतना टेस्टी था, पता ही नहीं चला कब में सारे खा गई। अब 2 दिन मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी, पर आप कैसे गुजारा करोगे? इसीलिए मैंने कुकर भर के छिलका सब बॉईल कर लिया। अब आराम से 2 दिन खाते रहना। चीन टपाक डम डम। तभी वो छूमंतर हो गई और दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कंजूस पति टमाटर लेकर खड़ा था। बेबी देखो, तुम्हारे कहने पर मैं 1000 रुपए में 1 किलो टमाटर ले आया। अब जल्दी से टेस्टी टमाटर करी और पराठा बना दो। ये सब क्या हो रहा है? कंजूस और 1000 रुपए का टमाटर। उसने पराठा बनाकर टमाटर करी के साथ कंजूस को दिया। देखते ही वो हैरानी से, हो तुम सिर्फ 1 पराठा ले आई, वो भी बिना मक्खन के? इतनी कंजूसी क्यों करती हो? जाओ 2 चम्मच मक्खन डालकर ले आओ। कंजूस का ये रूप देख पत्नी चौंक गई। जैसे ही उसने घी का डब्बा खोला, अंदर आम का अचार भरा हुआ था। पत्नी जोर से चिल्लाई, कितने साल हो गए घर में मक्खन नहीं आया और आपको मक्खन लगाकर पराठे खाने हैं? पति चौंकते हुए, हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टमाटर काट काट कर सपना देख रही हो क्या? मक्खन इतनी महंगी आती है, खाना छोड़ो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। चीन टपाक डम डम। एक दिन नौकरानी को मौसम्बी का जूस बनाना था, लेकिन वो छिलका छिल ही नहीं पा रही थी। गुस्से के मारे नौकरानी ने छिलके के साथ ही जूस निकाल लिया। पीते ही मालिक थरथराने लगे, इतना कड़वा जूस? तुमने छिलका संग मौसम्बी ग्राइंड कर लिया ना? नौकरानी डरते हुए, हाँ मालिक, लेकिन मैं क्या करती? मौसम्बी से छिलका उतारना बहुत मुश्किल है। आपको संतरे लाना चाहिए था ना। जब मुझे मौसम्बी का जूस पीना है तो संतरे क्यों लाऊं? अगर छिलका नहीं उतारा जा रहा है तुमसे तो काम छोड़ो और निकलो मेरे घर से। मालिक से बदला लेने के लिए अगले दिन नौकरानी ने हाथ से निचोड़कर मौसम्बी का जूस बनाया, जो वो खुद पी गई। फिर बचे कुछ 2-4 बूंद के साथ पानी मिलाकर मालिक के पास ले गई। पीते ही वो बोले, आज कड़वा तो नहीं है, लेकिन स्वाद 0/लूल। नौकरानी झट से बोली, मालिक आप काम से निकाल देंगे, इसीलिए मैं मौसम्बी को कस के पकड़कर छिलका निकाल रही थी। इस चक्कर में सारा जूस बह गया। चीन टपाक डम डम। अले ये नई गाड़ी लेकर कौन आला है? टिल्लो बेटे, कैसी लगी मेरी नई कार? हैं? दादू एकदम मस्त लग रही है। आपकी पुरानी कार कहाँ गई? उसे बेचकर ही तो ये लाया हूँ। आ जाओ दोनों अंदर। कार तो अच्छी है, लेकिन ये पन्नी निकाल देता हूँ। पन्नी मत निकल, पुरानी हो जाएगी। दादू सनरूफ खोल दो। बेटे इसमें सनरूफ नहीं है। तो दादू कोई बढ़िया सा गाना लगा दो। म्यूजिक सिस्टम वो तो नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है। दादू एसी ऑन कर लो। बेटे मेरे गाड़ी में एसी भी नहीं है। तो इससे अच्छा बैलगाड़ी खरीद लेते। ये कोई नहीं लाते। तभी मालिक 2 अजीब सी देखने वाली फल लेकर आए। उन्होंने नौकरानी से कहा, देखो मैंने चाइना से क्या मंगवाया। ये है खूंखार जानवर, ड्रैगन के अंडे। तुम तो मुर्गी के अंडे भी नहीं खाती, ये तो सोचना भी मत। अब जल्दी से मेरे लिए काट कर ले आओ। नौकरानी जानती थी मालिक उसे बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे ही उसने काटा, खुशबू से वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और एक एक पीस करके दोनों फल खा गई। फिर 2 मुर्गी के अंडे बॉईल करके ले गई। देखते ही मालिक हैरान हो गए, ये तो मुर्गी के अंडे हैं, ड्रैगन के अंडे कहाँ गए? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक उन्हें अंडे मत कहो, वो तो ड्रैगन के चूजे निकले। छिलका उतरते ही पुदक के बाहर आ गए और खिड़की से उड़कर शायद अपने गाँव चाइना लौट गए। आप ये खा लीजिए, अंडे तो अंडे होते हैं। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें MTG लिख दिया, क्योंकि सन की मालिक कुछ ज्यादा ही सनक गया है। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है। इसके दिल में मेरे लिए खौफ और इज्जत बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सुनो, आज से तुम मुझे खाने की हर चीज में MTG लिख कर दोगी। वो क्या होता है मालिक? सन की जोर से चिल्लाया, मालिक नहीं, मालिक द ग्रेट। MTG मतलब मालिक द ग्रेट। अगले दिन सुबह नौकरानी ने चाय और ब्रेड लेकर बिना MTG लिखे मालिक को दे दिया। देखते ही वो चिल्लाने लगे। नौकरानी डरते हुए, चाय में थोड़ी लिखा जा सकता है मालिक, और ब्रेड भी बहुत नरम होती है। तो फिर तुम ये लाई क्यों? जाओ मेरे लिए कुछ और बना दो। MTG मेरी जूती। उसने चावल डालकर हाथ से प्लेट में दबा दिया और M की जगह NTG लिखकर एक आइडिया सोचा। प्लेट देखते ही मालिक चौंक गए। नौकरानी तुरंत, मालिक मैंने MTG लिखा था, लेकिन चावल तो बहुत स्टिकी होते हैं, शायद आकर आपस में चिपक गए और NTG बन गया। मतलब नौकरानी दी ग्रेट।